नमस्कार, मैं हूँ गजानन कारेकर। आई हैव डन बीटेक मैकेनिकल फ्रॉम विजेटिया मुंबई। आज विजेटिया इंडिया में 72 काफी अच्छे रैंक पे है। देन मैंने ब्लू स्टार में जॉब भी किया है एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। देन रिसेंटली नाउ आई एम अ डायरेक्टर ऑफ कारेकर क्लासेस एंड बिजनेस कंसल्टेंट। सो आज का टॉपिक है कि जो लाइफ लेसन के जो 4 C है वो अपने लाइफ के साथ कैसे रिलेट है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो 4 C है अपने लाइफ के कैसे रिलेटेड है। तो इसको मैं काफी अच्छे से स्टोरी के एंगल से आपको समझा के दूंगा। आपको भी ये समझ में आएगा कि ये 4 C जो है वो अपने लाइफ में कैसे रिलेटेड है। तो वन बाय वन देखते हैं, स्टेप बाय। तो पहला सी है दैट इज अ क्रिएशन ऑफ इनकम। तो एक फैमिली है, राम बंदा है, वो अपने फैमिली के लिए इनकम कमा रहा है। आपको भी पता है कि इनकम काय के लिए कमाता है, तो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, देन चाइल्ड एजुकेशन है। तो दैट इज सेकंड सी, कंजम्पशन ऑफ इनकम। थर्ड सी दैट इज फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, तो आप भी कुछ पैसे सेव करते हो। बहुत सारे माध्यम है सेव करने के, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ इनकम। एंड देन इस कुछ ऐसे सोर्स मतलब कि रीजन है जिससे इनकम अपना स्टॉप हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है। तो ऐसे टाइम में अपने ने ऐसा सोर्स क्रिएट करने चाहिए जहां से आपको इनकम कंटिन्यूस आना चाहिए। तो राम भी बंदा ऐसा है कि उन्होंने भी, उनके भी लाइफ में ऐसे ही कुछ एपिसोड हुआ। तो अपन एक एक सी और उसके साथ वो फैमिली को डिस्कस करेंगे। तो पहला सी है, तो ये राम बंदा है जो अपने फैमिली के लिए इनकम कमा रहा है। तो इनकम कमाने के दो तरीके हैं, दैट इज पहला सोर्स है वो एक तो जॉब करता होगा या दूसरा एक तो बिजनेस करता होगा। या तो इनकम आने के ये दो सोर्सेस है। तो राम भी वैसे ही कर रहा है कि राम एक तो जॉब कर रहा है, नहीं तो बिजनेस कर रहा है, या दोनों भी कर रहा है। तो राम का इनकम आ रहा है, 100% इनकम राम का आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिएशन ऑफ इनकम, पहला सी। तो आपके भी लाइफ में आप इसको रिलेट कर सकते हो कि आपके भी लाइफ में पहला सी होगा, दैट इज क्रिएशन ऑफ इनकम। लोग कमाते काय के लिए है, राम क्यों इनकम क्रिएट कर रहा है? तो पहला है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है तो उसके लिए खर्चा चाहिए, तो इसके लिए वो राम कमा रहा है। तो दैट इज सेकंड सी, कंजम्पशन ऑफ इनकम, जो कमाया हुआ इनकम है वो इसमें जा रहा है। देन चाइल्ड एजुकेशन है, तो कुछ उसका इनकम इसमें भी खर्च होगा, कुछ इनकम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में जा रहा है, कुछ इनकम चाइल्ड एजुकेशन में जा रहा है, कुछ इनकम ऐसा भी है जो मेडिकल एक्सपेंसेस में भी जा रहा है। तो आप अगर राम का मैं रिलेट कर रहा हूं कि राम का अगर आप देखेंगे तो मिनिमम मोस्ट ऑफ दी 70 to 80% इनकम राम का अपने एक कंजम्पशन में जा रहा है। हो सकता है आपका भी ये इनकम 70 to 80% उसी चीजें में जा रहा हो। किसी किसी का 100% इनकम कंज्यूम हो जाता है। देन तो आपने कभी ऐसे सोचा है क्या कि तो क्या करता है कि इतना सब होने के बाद जो भी बचता है, दैट इज बैलेंस 20 to 30% जो बचता है, तो राम ने क्या किया था, जो भी बचा हुआ इनकम है दैट इज 20 to 30% इनकम, उसने क्या किया, एक तो प्रोविडेंट फंड में सेव हो जाता है, दैट इज गुड। और दूसरा एक तो गोल्ड परचेस कर लेता है। तो राम ने क्या किया, प्रोविडेंट फंड में तो उसका जॉब है, बिजनेस से जा ही जा रहा है, और उसने क्या किया, गोल्ड परचेस किया। बिकॉज फ्यूचर अनसर्टन है, आपको भी पता है, तो उसने क्या किया फ्यूचर के लिए, या हो सकता है कि इमरजेंसी के लिए उसने सेव किया हो, दैट इज गोल्ड। अगेन बैंक में सेविंग या फिक्स डिपॉजिट अच्छा लगता है अगर आपने बैंक में सेविंग किया तो एक तो अपनी एक क्या होती है कि मेंटालिटी क्या होती है कि एक तो अपना फ्यूचर हो सकता है या इमरजेंसी हो सकता है, दोनों तरीका हो सकता है। लोगों के तरीके अलग होते हैं सेव करने के, किसी का इमरजेंसी हो, किसी का फ्यूचर हो। तो आपने भी यही किया होगा, राम ने भी वही किया। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये जो इनकम है वो स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टन है, तो इनकम स्टॉप भी हो सकता है। तो राम का भी वैसे ही हुआ था कि राम जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, इट्स ओके, उसको 100% इनकम आ रहा है, लेकिन स्टॉप होने के 10 कुछ रीजन है जिससे इनकम स्टॉप भी हो सकता है। तो पहला रीजन है दैट इज रिसेशन। तो राम का तो रिसेशन से जॉब गया।
राम का रिसेशन से जॉब गया, लेकिन ऐसे कुछ रीजन मैं आपको बताऊंगा कि उससे भी इनकम जो कमाने के जो मार्ग है वो स्टॉप हो सकते हैं। तो दूसरा रीजन है अनफिट। अगर अपन ने अपना स्किल अपग्रेडेशन नहीं किया या कुछ फिजिकली कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हो सकता है अपना भी जॉब, अपना जो सोर्स है वहां से इनकम आना स्टॉप हो जाए। देन दूसरा फायर, आपको अभी पता चल रहा है ठीक है इस सिचुएशन में कि फायर करते हैं कंपनी में। देन रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट का जो भी आपको इनकम आता है, पेंशन इनकम, वो काफी मिनिमम होता है, तो उससे कॉम्प्रोमाइज लाइफ होते हैं या रिटायरमेंट के बाद कुछ पेंशन भी नहीं मिलता है, तो उससे भी आपका इनकम स्टॉप हो जाता है। देन बिजनेस कंपटीशन, आज हर कोई स्टार्टअप इंडिया, हर कोई बिजनेस ओपन कर रहा है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, तो बिजनेस कंपटीशन बढ़ गया इस सेंचुरी में या इस शतक में, ठीक है, तो बिजनेस कंपटीशन काफी है। देन ए रीजन है डेथ, तो उससे तो इनकम स्टॉप हो जाता है। तो आपका इनकम स्टॉप हो गया तो पूरा इनकम क्या हो गया, जीरो। लेकिन लेकिन आपका जो कंजम्पशन है 7 to 80%, दैट इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो तो चलता रहेगा, वो तो स्टॉप नहीं होगा। आपका सेविंग का 30% और आपका एक्सपेंसेस है 70% एक्सपेंसेस है, तो 40% का जो गैप है वो कहाँ से कम करेंगे। तो आपने कहीं ऐसा सोर्स आपने ढूंढा है या आप ऐसे तलाश में हो ऐसे सोर्स में, जे कि ऐसा भी सिचुएशन कुछ आ गया, ऐसा भी सिचुएशन कुछ आ गया तो आपका इनकम कंटिन्यू रहे। मतलब आज आप आम का पेड़ लगा रहे हो, उसके लिए 3 से 4 साल हार्डवर्क कर रहे हो और आपको कंटिन्यूसली उसका इनकम आ रहा है। तो आपने कभी ऐसा सोचा है? तो यहाँ पे देखेंगे, और इन्फ्लेशन, ईएमआई, ठीक है, ये तो जाता ही रहेगा, ये तो कम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपका ईएमआई होगा, अगर राम का ईएमआई था, ठीक है, तो उसको उसका जॉब भी गया, ऊपर से ईएमआई चल रहा है और ऊपर से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आज के सिचुएशन में आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट के रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन ग्रो हो रहा है, ऊपर से ईएमआई, तो इधर से जॉब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका 40% गैप है वो आप कहाँ से फिल करेंगे। देन तो पूरा बर्डन आ गया, ठीक है, तो एक ही बर्डन है। तो ऐसा आपने कुछ सोचा है कि आम का पेड़ कैसे लगाए और आपका इनकम कंटिन्यूसली कैसे आते रहे। 3 से 4 साल हार्डवर्क, तो अपने को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि काम किया तो पैसा आएगा, राइट। आई ऑल्सो बिलीव इन हार्डवर्क, हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन एक एक्टिव इनकम अभी तक अपन कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे तो पैसा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे बिजनेस मॉडल ऐसे भी बताते हैं, ठीक है। मैंने टी हार एक देन रॉबर्ट कियोसाकी की ऐसे जो बुक पढ़े, वहां पे पैसिव इनकम का भी एक सोर्स होता है, जहां से आपको कुछ साल काम किया, सिस्टम क्रिएट किया, और आपका इनकम कंटिन्यूसली आम के तरह आपको आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मतलब ऐसे भी सिचुएशन आएंगे जो मैंने आपको 4-5 सिचुएशन बताए थे, वो आने के बावजूद भी आपका इनकम आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो उसके लिए हम आपको ऐसा एक बिजनेस रिकमेंड करेंगे, हम करने वाले हैं। हमारा सेशन है दैट इज 4C कैलकुलेशन ऑफ इनकम ऑन थर्सडे 30 जुलाई एट 8:30 PM। सो आप एक जरूर अटेंड करो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां पे रजिस्टर करो। सो हम आपको वहां पे मिलेंगे, वहां पे हम आपको एक ऐसा बिजनेस रिकमेंड करेंगे जहां से आपका इनकम कंटिन्यू रहे, जहां से आप आम का पेड़ लगा सकते हो। सो अब तक के लिए बाय बाय।